रशिया और चाइना के आपसी संबंधों का भारत पर असर। आप सभी को मेरा नमस्कार और धारिणी के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रशिया और चाइना दोनों देशों के ही रिश्ते भारत के साथ काफी अलग हैं। एक ओर जहां पर रशिया को भारत का ऑल वेदर फ्रेंड कहा जाता है, तो वहीं दूसरी ओर चाइना को भारत के विरोधी के रूप में जाना जाता है। अगर हम इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों की बात करें तो कोल्ड वॉर पीरियड यानी कि 1945 से 1992 तक दोनों देशों के रिश्ते खराब थे। कोई अच्छा इनमें संबंध नहीं था। हालांकि दोनों ही देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, मगर अप्रोच का फर्क होने के कारण दोनों ही देशों में तनाव था। दूसरी ओर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लीड करने की भी होड़ थी। चाइना और रशिया दोनों ही ये प्रूव करना चाहते थे कि वो ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सही रिप्रेजेंटेटिव हैं, और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी थे। लेकिन 1992 के बाद चाइना और रशिया दोनों के रिश्तों में एक नया चेंज देखने को मिलता है। 1992 में यूएसएसआर टूट जाता है। साथ ही साथ चाइना और रशिया दोनों ही वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना को भी कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचता है कि जैसे यूएसएसआर टूटा है, हो सकता है ऐसा ही कुछ नुकसान चाइना को भी इन फ्यूचर झेलना पड़े। 1992 के बाद रशिया को एक ऐसा मार्केट चाहिए था जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को खरीद सके। वहीं चाइना को एक ऐसा पार्टनर चाहिए था जो उनकी बढ़ती हुई इकोनॉमी के लिए फ्यूल सप्लाई कर सके। और 1992 के बाद हम देखते हैं कि दोनों ही देशों के रिश्तों में काफ़ी बदलाव आता है और सुधार आता है, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी सोल्व हो जाते हैं। 2013 में जी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने और 2012 में पुतिन रशिया के, और उसके बाद दोनों ही देशों के बीच कोऑपरेशन बढ़ा और दोनों ही देश अपने रिश्ते को नाम देते हैं नॉट अलाइज बट बेटर देन अलाइज। लेकिन अब बदलती स्थितियों के साथ एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें यूएसए खुलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, उनको हथियार सप्लाई कर रहा है और फंडिंग कर रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को भी सपोर्ट करता है। ताइवान जिसको चाइना अपना एक इंटीग्रल पार्ट मानता है, यूएसए ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देता है। और इन्हीं कारणों की वजह से एक बार फिर रशिया और चाइना नज़दीक आ रहे हैं। तो क्या रशिया और चाइना का नज़दीक जाना भारत के अगेंस्ट जा सकता है? अभी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चाइना और रशिया अगर नाटो जैसा कोई पैक्ट साइन कर लेते हैं तो इस केस में ये एक बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। जैसे कि दोनों ही कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबल हैं, तो ऐसा कोई पैक्ट साइन करना शायद चाइना के डोमिनेंस को बढ़ा सकता है, और चाइना का जो डोमिनेंस ताइवान, फिलीपीन, वियतनाम जैसी छोटी छोटी कंट्रीज पर बढ़ता जा रहा है, ये शायद और बढ़ेगा और इसको रोकना और मुश्किल हो जाएगा। इंडिया का जो अभी सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि भाई इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से खरीदता है, और अगर रशिया और चाइना के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे तो इंडिया के जो हथियार है उनका तोड़ चाइना के पास जाएगा, और ये इंडियन मिलिट्री के हक में नहीं होगा। वैसे भी इंडिया और चाइना के रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं। साथ ही साथ एक जो बड़ा खतरा इनकी अलायंस से दिखाई देता है वो है वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम भी हम देखते हैं कि सभी देश अपनी अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने में, पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे, और होड़ लगी हुई थी सभी देशों में, और उसी होड़ ने जन्म दिया था वर्ल्ड वॉर 1 को। अब ऐसे में नाटो अलायंस और रशिया और चाइना अलायंस अगर आमने सामने आते हैं तो ये शायद वर्ल्ड वॉर 3 को भी जन्म दे सकते हैं।